बिहार पुलिस परीक्षा 3 अगस्त 2025 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर लिया गया है। जिस प्रकार से पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पर लिया गया है। तो प्रॉपर आप सभी आज के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप सभी ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। जिसका भी 3 अगस्त को एग्जाम है पूरा इस सेट को कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। जिस प्रकार से 16 तारीख को, 20 तारीख को, 23 तारीख को, 27 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया और 30 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो आपसे प्रॉपर इसको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके दिल से आप सभी शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। आज का पहला प्रश्न है कि सत्रिया किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तो इसी प्रकार का है बट थोड़ा सा वहां पर मिलान करने के लिए जो दिया जाता है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आप याद कीजिएगा तो चीजें आपको क्लियर होगा, आराम से प्रश्न का आंसर कर पाइएगा। देखिए सत्रिया एक आपका शास्त्रीय नृत्य है और यह आपका असम का है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। उसी प्रकार से उड़ीसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये सभी शास्त्रीय नृत्य शैली हैं। अगला है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। राइट आंसर होगा सिंदरी में स्थापित हुआ था। और सिंदरी कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा झारखंड के धनबाद में पड़ता है। स्थापना 1951 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, यूरेनियम के लिए कौन सा खान प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा का खान। कहाँ पे है? झारखंड में है और ये कहाँ पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 है कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। चलिए लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन और तीसरा कथन आपका गलत है, यह संभारी का ऑप्शन है। जबकि उस तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु समान होते हैं वे आपका समस्थानिक होते हैं, ये भी आपका सत्य है। देखिए समस्थानिक को हम सभी आइसोटोप कहते हैं और समस्थानिक क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक होता है और इसका भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। तो वही द्रव्यमान क्या बताएं? अलग अलग, पर परमाणु इसका क्या होता है? समान होता है। तो समान परमाणु और द्रव्यमान अलग अलग रहे तो वो आपका समस्थानिक होगा। बात समझे। अगला है निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ये आपका किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था और ये सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव। अच्छा, सिखों के गुरु 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है। देखिए पहला कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है। बिल्कुल सही कथन है कि जो नदी हिमालय से निकलती है उसमें सालों भर वर्षा होती है और जो हिमालय से नहीं निकलती वो बारहमासी नहीं होती है, क्योंकि फिर मई जून का समय जो आएगा उस समय ये फिर सूखा पड़ जाता है। तर्क दिया हुआ है कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। यह भी कथन आपका बिल्कुल सही कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही पुष्टि भी कर रहा है। बिल्कुल सही कथन है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए सभी सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपसे क्लास तो पूरा कर लेते हैं बट क्लास को लाइक नहीं करते। आप सभी लाइक जरूर कर दिया कीजिए। देखिए क्लास लाइक करने से हमको कोई प्रॉफिट नहीं है बट मोटिवेशन मिलता है काम करने का। ठीक है कि हाँ इतने बच्चा देखा तो इतने बच्चे पसंद किए हैं क्लास को। ठीक है तो लाइक जरूर किया कीजिए आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कम से कम 4 राज्यों में इसको मान्यता मिलना चाहिए। याद रखिएगा कोई भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो कम से कम 4 राज्य में इसको जीतना होगा सीट। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो ये आपका हुआ था कृषि वाला क्षेत्र में। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था पता है? 67-68 के अप्रॉक्स में, 1967-68 में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो आपका गेहूं और चावल पर पड़ा था। अगला है निम्मो बाजगो नामक बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? देखिए निम्मो बाजगो की अगर बात किया जाए तो ये आपका सिंधु नदी पर है। बताइए इस प्रकार का प्रश्न आप देखे हैं? नहीं देखे होंगे और इसी प्रकार का प्रश्न आता है जो आपको पता ही नहीं होगा। CSBC 1-2 क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि लगता है कि जिंदगी में कभी नहीं पढ़े होंगे आप। ठीक है, कहां से खोज के लाता है वो क्वेश्चन को। वो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है?
तो किसी भी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा के अवमूल्यन में गिरावट और वस्तु के अवमूल्यन में वृद्धि। मुद्रा के अवमूल्यन में गिरावट हो रहा है और वस्तु के अवमूल्यन में वृद्धि हो रहा है, इसी को हमसे क्या कहते हैं, वस्तु की कीमत वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का नहीं है, बाकी बात ये सभी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का है। अगला है कि समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा केंद्रीय अनुसंधान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जो है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्या समझा है आपको कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्य का अंश निर्धारित करने के लिए कि राज्य सरकार को कितना अंश दिया जाएगा, इसके लिए वित्त आयोग गठित किया जाता है। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन आपको समताप मंडल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है, यानी कि मोटाई कम हो गई है, पतला हो गई है, इसी को हमसे क्या कहते हैं, ओजोन छेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। प्रमुख इसको हानि पहुंचाने वाला गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है, 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होता है। बात समझे। अभी वर्तमान में इसमें कुल देश की संख्या कितना है? 193 देश हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। बात समझे, बिल्कुल बात समझे होंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी प्रैक्टिस कीजिए, आराम से प्रश्न कीजिएगा, आंसर आप सभी पेपर में। देखिए बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र और राज्य दिया हुआ है। अगर हम कहें कि भैया इंद्रावती कहाँ पे है, तो इंद्रावती भैया छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। यानी कि 1 का क्या होगा? 4 होगा। 1 का 4 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन काट के हटका दीजिए, या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी होगा। पेरियार का नाम सुनेंगे, पेरियार कहाँ पे है? केरल में है पेरियार, ठीक है। अब जो होगा यहाँ पर बी का 3 होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा बी का 3 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर मेरा सही होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख लीजिए। पेरियार कहाँ पे है? केरल में है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आराम से कर लीजिएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में, और बांदीपुर कहाँ पे? कर्नाटक में है। चलिए आइए, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? देखिए किसी भी पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हमसे प्रयोग करते हैं या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में बी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। हाइड्रोमीटर से किसी भी पदार्थ के घनत्व को मापते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से यहाँ पर आपको उद्योग दिया हुआ है और उसकी अवस्थिति दिया हुआ है। पहला है रेलवे उपकरण। कहाँ पर बनता है रेलवे उपकरण? भिलाई, यानी कि 1 का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3 होगा। मोटर वाहन, मोटर वाहन जबलपुर हो जाएगा। इसका कहाँ हो जाएगा? जबलपुर, यानी कि 1 का 3, 1 का 3 देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि बी का 4। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए 2 का 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर याद रखिएगा आप सभी कि रेलवे उपकरण कहाँ पे है? भिलाई। मोटर वाहन कहाँ हो जाएगा? तो मोटर वाहन आपका जबलपुर। पोत निर्माण कहाँ हो जाएगा? पोत निर्माण आपका कहाँ हो जाएगा? कोच्चि हो जाएगा, केरल। और साइकिल कहाँ हो जाएगा? तो साइकिल हो जाएगा आपका लुधियाना। कहाँ हो जाएगा? लुधियाना हो जाएगा। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परावर्तित कर देते हैं। तो ये मुक्त नाइट्रोजन में परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए आइए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी तुम कि हवा में परागन को कहते हैं। तो देखिए हवा में परागन को हमसे क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये आपका प्रारंभ किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। याद रखिएगा, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम है और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल जम्मू कश्मीर। यहाँ के अलावा केसर आपको ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, एकमात्र उत्पादक है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? देखिए उबाल के पीने से हो जाता है,
उसके बाद एक क्लोरीन किरण से हो जाता है, पराबैंगनी किरण से हो जाता है, जबकि निस्यंदन की बात किया जाए यानी कि छान के जो पीते हैं उससे नहीं होता है जीवाणु नष्ट। बात समझे। अगला है कि NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है यानी कि पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल के कारण, याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल के कारण। अगला है कि निम्न हस्तियों में से कौन सा एक रंगकर्मी है यानी कि रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं। तो देखिए ये सभी है, नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देश पांडे, ये सभी हो जाएगा। चलिए अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। आसान प्रश्न है, आंसर कर सकते हैं आपसे। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के विरुद्ध है आपका कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। देखिए भूमध्य रेखा कौन सा है पता है आप सभी को, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, याद रखिएगा आप सभी भूमध्य रेखा, जबकि आपका केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी। कह सकते हैं सबसे पहले जापान पे 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। और उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा में मार करता है। देखिए अगर हवा से हवा में मार करने की बात किया जाए तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अस्त्र हो जाएगा जो हवा से हवा में मार करता है ये। चलिए अगला है कि फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं। देखिए अभी आपको पता है कि एक अभी फ्लाइट जो अभी चर्चा में था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। यही आपका फ्लाइट रिकॉर्डर तकनीकी होता है, जिसे हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं कि क्या हवाई में दुर्घटना घटा था, इससे पता चल जाता है। बात समझे, चर्चा में है, पूछा जा सकता है। कांच क्या है, 34 नंबर का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो कांच क्या हो जाएगा, ये आपका अति शीतल तरल होगा। कांच क्या हो जाएगा, अति शीतल तरल होगा। छोटा क्वेश्चन देख के इसको कमजोर मत समझिएगा, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा तो समझ लीजिए गया आपका नंबर। अगला है भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड सेशन को लाइक करते चलिएगा। अगर आप सब यहाँ तक पहुंचे हुए हैं तो कंटेंट में जरूर दम है, तब आप सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप सब वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एक लाइक आपका मोटिवेट कराता है। तो लाइक जरूर करके शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों में से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कोलकाता। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पे, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए अगर पेनिसिलिन की खोज की बात किया जाए तो एक चीज आपको दिमाग में याद रखना है, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखिएगा आप सभी, कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना था। देखिए भाषाई के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश को, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि बनारड शाह ने कौन सा नाटक लिखा है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्म्स एंड द मेन, ये आपका बनारड शाह की नाटक है। अगला है भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए गोल गुंबद जो है ये आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 40 है कि अर्थशास्त्र क्या है, बता सकते हैं हमको। अर्थशास्त्र जिसके जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। तो ये आपका समाज विज्ञान से संबंधित है आपका अर्थशास्त्र। बात समझिए, जिसमें हमसे क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं इसमें। अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार हो जाएगा खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास ही करना था गांधीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 42 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीट आरक्षित है। देखिए अनुसूचित जाति यानी कि बात किया जाए एससी और एसटी के लिए किस अनुच्छेद में सीटों की आरक्षण की बात कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 घ में बात किया गया है, अनुच्छेद 243 घ में बात किया गया है। चलिए अगला है कि मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता यानी कि जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। यानी कि मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी।
रीता फारिया इसका राइट आंसर होगा 1966 में। कब जीती थी? 1966 में, याद रखेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 44 है कि किस भारतीय राज्य को मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये किस राज्य को बांटा गया है? पंजाब राज्य को बांटा गया है। याद रखिएगा किस राज्य को? पंजाब राज्य को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 45 है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है और कंप्यूटर में यह भाषा से क्वेश्चन है कि डैश एक व्याख्यापरक, उच्च स्तरीय और समान प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि कोडिंग करने के लिए इनमें से कौन सा एक उच्च स्तरीय भाषा हो जाएगा? पाइथन हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। पाइथन हो गया, C++ हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा हो गया, ये सभी क्या है? आपका उच्च स्तरीय श्रेणी की भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में संशोधित करके गोवा, दमन द्वीप और भारत को 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी, किस संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था? याद रखना आपको 12वां संविधान संशोधन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लगाइएगा कि डैश एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की एक प्रक्रिया क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनोडाइजिंग हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? देखिए ये आपका प्रारंभ हुआ था 2019 में ही हुआ था, किसान सम्मान निधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? देखिए संविधान सभा की मांग हुआ था 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी, 1935 ईस्वी में संविधान सभा का मांग किया गया था। और संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। वर्षा एक तरल है डैश, तो वर्षा एक तरल क्या है? तो ये आपका अवक्षेपण है। याद रखिएगा वर्षा एक तरल अवक्षेपण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में जनक नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया। बताइए अब तक बिहार वासी को भारत रत्न किनको किनको मिला है? तो कुल अभी तक में 4 व्यक्ति को मिला है। पहला तो आपको कर्पूरी ठाकुर 2024 में दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया था। इसके अलावा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया है। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरिंगा एवं सुंदर डैश वन है जो गोदावरी, बंगाल की खाड़ी और अप्रवाही जल में मिलती है। तो देखिए कोरिंगा एवं सुंदर ये आपका मैंग्रोव वन है। क्या है? मैंग्रोव वन है जो गोदावरी, बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलता है आपको। अगला है, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन में 53 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। तो ये कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थकल फीस्ट और बेडू कार्ड उत्सव डैश राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। याद रखिएगा केरल राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है आपका ये। चलिए अगला है, निम्न में से किसने 1878 में बोध गया द हेमिटेज ऑफ शाक्य मुनि लिखा था? तो देखिए द हेमिटेज ऑफ शाक्य मुनि जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया है राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र लाल मित्र के द्वारा। अगला है कि 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला दूसरा भारतीय फुटबॉलर कौन बना है? राइट आंसर होगा सुनील छेत्री। ये आपका 100वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला फुटबॉलर बना है जो कि भारत का है। अगला है कि मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी, ये किस राज्य का है? तो ये आपका उड़ीसा का है मयूरभंज जिला। नाम सुने होंगे आप सभी मयूरभंज के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होना चाहिए? देखिए अम्लीय पदार्थ जो होता है 7 से कम होता है। स्केल है कितना? 1 से लेकर 14। उदासीन होता है 7, इससे नीचे अम्लीय, इससे अधिक क्षारीय, तो 7 से कम हो जाएगा। उसके बाद है चंबल किसकी सहायक नदी है? तो देखिए चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। याद रखना है आप सभी को, चंबल यमुना की और यमुना गंगा की सहायक नदी, सोन गंगा की सहायक नदी है। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान से घोषित किया था?
तो देखिए ये आपका इलाहाबाद से घोषित किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम, ये तो हो ही गया, आपका इलाहाबाद से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए, यानी कि जो परियोजना होता है इसके लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय जो बनाया जाता है, इसको हम सभी किस नाम से जानते हैं? पता है कि नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाया जाता है, इसे बांध कहा जाता है। पता है आप सभी को? जैसे हीराकुंड बांध है ना, पानी को इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए बांध बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीर में खुदाई की शुरू की थी? देखिए धौलावीरा ये आपका गुजरात में है, यहीं से पानी का साक्ष्य मिला था और हड़प्पा कालीन का 3 स्थल जो है आपका धौलावीरा में ही है। तो ये आपका RS विष्ट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि लोकनाट्य भाण पाथे निम्नलिखित में से किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो ये आपका किस राज्य का हो जाएगा? कश्मीर का है। कहाँ का है? कश्मीर का। याद रखिएगा आप सभी, डायरेक्ट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? तो देखिए फसली भूमि के अधीन जो हो जाएगा वो आपका पंजाब राज्य का हो जाएगा। पंजाब राज्य गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारों उन्मुखी अर्थव्यवस्था है? बाजारों उन्मुखी का क्या होता है कि बाजार की डिमांड के हिसाब से काम किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूंजीवादी में हो जाएगा। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, समाजवादी रूस की है, मिश्रितवादी भारत की है। तो पूंजीवादी में प्राइवेट का ज्यादातर दबदबा रहता है और समाजवादी में सरकार का। मिश्रित में प्राइवेट भी कंपनी काम करेगा और सरकारी कंपनी भी काम करेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट ज्यादा दाम बढ़ा रहे हैं तो सरकारी उसको हैंडल करेगा और पूंजीवादी में जितना मन होता है उतना दाम बढ़ाया जाता है, जितना मन चलेगा उतना दाम पर बेचा जाएगा सामान को। जापान ने हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर कीजिएगा मिचिबिकी। याद रखिएगा आप सभी, इसका नाम क्या है? मिचिबिकी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत अपना पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण 1917 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था कुछ समय के लिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने किया था। ये 1969 के अप्रॉक्स में किया था। 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्शन या विचारधारा में राज्य की अवहेलना करने में विश्वास रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मार्क्सवादी में। याद रखिएगा आप सभी, जो मार्क्सवादी होता है इसके विचारधारा में अवहेलना करने की विश्वास रखा जाता है या अवहेलना करने पर विश्वास रखते हैं। विश्व का सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्थवाह कौन थे? तो देखिए सार्थवाह आपका कारवा नेता था। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों में पृथ्वीकरण का विचार किस दार्शनिक ने दिया था? तो देखिए पृथ्वीकरण का अगर विचार की बात किया जाए तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला है कि मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? देखिए मानव अस्तित्व का अगर प्रारंभिक काल की बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। कौन सा? पूरा पाषाण काल। लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो राइट आंसर होगा शुम्पेटर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 77 है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत यानी कि देवता होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो जो व्यक्ति किसी भी स्टेट में नहीं रहता है या तो वह संत होगा या तो वह पशु होगा, यह किसने कहा था? तो यह आपका अरस्तु का कथन था। किसका था? अरस्तु, जिसे हम सभी जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, या किसने कहा था? मुक्ति समान इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये कथन जो है ये किसने कहा था? तो ये कथन रूसो का था। ये विश्व इतिहास से क्वेश्चन है तो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? देखिए यहाँ डेट के साथ में आपसे इसे पूछा गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 5 मार्च 1931। जो सुबह वाला क्लास किए होंगे ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर लिए होंगे आप सभी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? देखिए तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई जो है आपका बहमनी राज और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, ये आपका 1565 में। कब? 1565 में हुआ। किसके किसके बीच में? बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो ये आपका मुअज्जम बना था।
ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, मुअज्जम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था, यानी कि सिविल सेवा में चयन होने वाला पहला भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है आपका सिरा युक्त है। तो देखिए सिरा युक्त स्तनधारी का नहीं होता है, सरीसृप का नहीं होता है, उभयचर का नहीं होता है, आपका मत्स्य का सिरा युक्त होता है। और जिसमें कह सकते दो ही कक्ष होता है इसमें, एक आपका आलिंद और एक आपका निलय होता है, किसमें मत्स्य यानी कि मछली में। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है। देखिए आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, क्या होता है, यूरेसिल बेस होता है। अगला है कि एंजाइम में प्रोटीन का भाग को क्या कहते हैं। देखिए एंजाइम में प्रोटीन के भाग को पूछा गया है, तो इसे एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, एपो एंजाइम, याद रहेगा आप सभी को, एपो एंजाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है। आसान प्रश्न है, सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड आप सभी। कोशिक तत्व क्रिया के कारण या इसी घटना के कारण क्या होता है कि तेल की बत्ती में, कह सकते हैं लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। चलिए इस डाटा को आप याद रखिएगा। गैस स्थिरांक आर का मान अर्ग डिग्री मोल में क्या होता है। तो इसका मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.341 गुना 10⁻7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत वादक नहीं है। देखिए अल्लाह रखा खां ये आपका स्रोत वादक नहीं है, याद रखिएगा आप सभी, ये आपका तबला वादक है। याद रहेगा आप सभी को, अल्लाह रखा खां क्या है, तबला वादक है। जबकि अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान ये सभी आपका स्रोत वादक है। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। तो कौटिल्य का वर्णन मौर्य वंश से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आसान प्रश्न था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था, नर्मदा नदी के तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर कीजिएगा फ्रेंड आप सभी। तो करेक्ट आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पानी में डुबोई एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो आपको बताए थे, उदाहरण दिए हुए थे, गिलास में एक चम्मच डाला हुआ है, आपको टेढ़ा प्रतीत होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली। कालबेलिया समुदाय के जीवन की पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया लोकगीत, देखिए कालबेलिया राजस्थान का है, याद रखिएगा आपसे, कहाँ का है, राजस्थान का। अब आइए मैथमेटिक का सवाल है, इसको आपसे देख लीजिएगा, आंसर बताते हैं, आपसे मैच कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का आपसे टिक कर लीजिएगा, 96 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है, 96 का सी होगा। 97 का भी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। रीजनिंग वाला पोर्शन छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग का भी है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 99 का आपसे मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बनाने का कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा। पहला तो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो पश्चिमी चंपारण में है, और दूसरा आपका कैमूर जिला में स्थापित होगा। बात समझ गए। तो चलिए आज के सेट में पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपसे भी पूरा बताइएगा 100 में कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे भी सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय